सेकंड लेक्चर लेके आए हैं 5000 क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चन हम हर ईच सेक्शन में हम आपको बताएंगे विथ डिस्क्रिप्शन। तो इन दिस लेक्चर स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेक्नोलॉजी डू क्रायोजेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशंस। मीन्स जो क्रायोजेनिक इंजन्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी में अपनी एप्लीकेशन फाइंड करते हैं, मतलब किस में इसकी एप्लीकेशन है। तो क्रायोजेनिक की जो इंजन्स होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स की जो होते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स, ये क्रायोजेनिक इंजन इनकी ये फाइंडिंग्स होते हैं ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजन होते क्या हैं? तो क्रायोजेनिक इंजन्स जो होते हैं, ठीक है, इनको पहली बात ये रॉकेट इंजन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्रायोजेनिक इंजन्स हैं, ये जो फ्यूल यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल या ऑक्सीडाइज़र, जो कि गैसेस लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन फैक्टर ये है कि जो नासा, मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले जो नासा ने यूज़ किया था क्रायोजेनिक इंजन का, उसको यूज़ किया था मून तक अपने रॉकेट पहुंचाने में। तो उस रॉकेट का नाम था सैटर्न वी। उस रॉकेट का नाम था सैटर्न वी, उस रॉकेट का नाम सैटर्न वी था, जिसका यूज़ किया था। और ये इंजन्स क्या होते हैं, इनमें थ्रस्ट पावर काफ़ी अच्छी होती है और इफ़िशिएंट इंजन होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शोवाना नारायण इज़ ए रेप्यूटेड पर्सनालिटी इन विच फील्ड? इन विच फील्ड, ठीक है। सोवाना नारायण, तो सोवाना नारायण, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं जो किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो जो सोवाना नारायण, इनका मेन था, ये थे डांसर, मतलब क्लासिकल डांसर। वो भी डांसर नहीं, जैसे क्लासिकल डांसर थे, वो भी क्लासिकल डांसर किस फील्ड में? कथक में, ठीक है। कथक डांसर थे ये। और ये क्या था, इनके जो गुरु थे वो थे बिरजू महाराज। इनका नाम तो मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, तो ये भी याद रखिए, जो बिरजू महाराज थे वो कथक डांसर के गुरु थे। और जो ये सोवाना नारायण है, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सोवाना नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइजेस शो अ डिक्लाइन, ठीक है। ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइजेस शो अ डिक्लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान प्राइजेस शो अ डिक्लाइन। जब पहला प्लान होता है उसमें जो प्राइस होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन, ठीक है। विच क्वेश्चन यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग विंड डायरेक्शन, तो आंसर में आपका लिख के आ सकता है विंड वेन, ठीक है। विंड सॉक, वेदर वेन, पिन व्हील, ठीक है। ये चार होते हैं, मतलब हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली इन चार का नाम होता है कि विंड वेन का यूज़ किया जाता है, विंड सॉक का यूज़ किया जाता है, वेदर वेन्स होते हैं वो भी विंड डायरेक्शन को ही डिफाइन करते हैं, पिन व्हील, इनका भी यूज़ विंड डायरेक्शन को डिफाइन करने में किया जाता है। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो एक होता है एनीमोमीटर, ठीक है। तो एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है विंड स्पीड निकालने में। तो दोनों चीज़ अलग है, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड अलग है। तो विंड डायरेक्शन निकालने में विंड वेन, सॉक, वेन एंड पिन व्हील का यूज़ किया था, लेकिन विंड स्पीड निकालने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया था। एनीमोमीटर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विच पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। विच इंडियन पोर्ट, ठीक है, हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो इसका आंसर है ब्रोच, BROACH, ठीक है। जो पोर्ट था उसका नाम था BROACH, ठीक है। ब्रोच का यूज़ किया था। अब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड, ये इसको बोलते हैं गोल्डन एरा, ठीक है। ये एक गोल्डन एरा था इंडिया का, ठीक, गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये 320 to 480 AD के बीच में ये पीरियड फाइंड किया गया था। इट इज़ टू बी फाइंडेड बाई श्री गुप्ता, इसे श्री गुप्ता ने फाइंड किया था,
ठीक है। लेकिन श्रीगुप्ता बहुत बड़े राजा नहीं थे, इनके बाद वाले राजा काफ़ी फेमस हुए, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे कई कई हुए, ठीक है। और वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है इसकी कि कालिदास, जिनका नाम सुना होगा आपने, तो कालिदास इन्हीं गुप्ता पीरियड के समय के ही कवि हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज कंसिडर टू बी ए हार्मोन, विच विटामिन इज कंसिडर टू बी ए हार्मोन, ठीक है। तो आंसर है डी, जो डी विटामिन है इट इज़ कंसिडर टू बी ए हार्मोन, ये हार्मोन की तरह भी कंसिडर किया जाता है। तो अब जब विटामिन की बात हुई तो कुछ कुछ आपको विटामिन बता देते हैं, जैसे कई तरह से विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। सिर्फ इतना बोलने से विटामिन खत्म नहीं है, उसके अलावा कई विटामिन होते हैं, जैसे बी कई में होता है, जैसे एक आपको बताते हैं। जो विटामिन ए है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिनल, ठीक है। ऐसे विटामिन बी, जो बी होता है उसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें कई आते हैं, बी वन को बोलते हैं थायामीन, ठीक है। विटामिन बी1 को बोलते हैं थायामीन। इसका ये किस काम में आता है, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आता है, ठीक है। बी2 विटामिन बी2 होता है, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एज वेल एज ये हेल्दी स्किन देता है, हेल्दी हेयर, ब्लड और ब्रेन देता है। विटामिन बी3 जिसे बोलते हैं नायसिन, वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम भी अपना मेंटेन रखता है। इसके अलावा विटामिन बी5 जिसे बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड, जो फैट को बढ़ाता है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन और जो क्या बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, इनको भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा विटामिन बी6 जिसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन बी6 को, जो हार्ट अटैक के रिस्क हार्ट से रिलेटेड रिस्क को कम करता है। उसका होता है विटामिन बी7, विटामिन बी7, विटामिन बी7 होता है, ठीक है। तो विटामिन बी7 जो होता है उसका नाम होता है बायोटीन, जिसे बोलते हैं हेल्दी बोन्स, जो हेल्दी बोन्स में को सही करने का उसका होता है। विटामिन बी12 जिसको बोलते हैं कोबैलेमिन, जो हार्ट के से रिलेटेड इशू को कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा डीएनए को मेंटेन करता है। इसके अलावा आते हैं हम विटामिन सी पे आते हैं। तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन मेलाडियोन, ठीक है। तो ये इनके साथ जो नाम है इनको आप धीमे धीमे करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम से इनको पता होने चाहिए। इसके अलावा इनके काम है, जैसे विटामिन ई कहता है ई की कमी से अल्जाइमर डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी क्या है कि स्पाइनल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फ्रैक्चर्स उनको रिड्यूस करता है, अगर आपके अंदर मतलब विटामिन डी ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑन विच फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मैनी टाइम्स हैज़ इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है, ठीक है, यहाँ बात कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कौन सी इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो आज तक इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू ही नहीं की गई है, ठीक है। तो आंसर में 0 1 2 3 या ऐसे 0 तो नहीं गया, 1 2 3 एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आंसर है 0, मतलब नन ऑफ दिस। तो याद रखिए कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। नेक्स्ट है विच इज़ द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मून के सरफेस से कौन सा क्या बोलते हैं एलिमेंट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम मून के सरफेस पे टाइटेनियम पाया जाता है। अब मून के बारे में, मून क्या है कि मून एक तो इंडिया मतलब अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो अपना सोलर सिस्टम है उसका फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है, अपने सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। और इसके साथ साथ सेकंड डेंसेस्ट सैटेलाइट है आफ्टर जो जुपिटर का सैटेलाइट लो के बाद ये सेकंड डेंसेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। और लो किसका सैटेलाइट, लो जुपिटर का सैटेलाइट है, ठीक है। तो एक ब्रीफ बात हो गई इसकी
की, मून की। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाई इज़ ब्योफर्ट स्केल यूज़, ठीक है, ब्योफर्ट स्केल। अब ब्योफर्ट स्केल क्या है? ब्योफर्ट स्केल का यूज़ किया जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, व्हाई इज़ ब्योफर्ट स्केल यूज़। तो इसको यूज़ किया जाता है विंड वेलोसिटी मेज़र करने के लिए, ठीक है, विंड वेलोसिटी मेज़र करने के लिए ब्योफर्ट स्केल का यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज 0 to 12 होती है, ठीक है। इट इज़ एन एम्पेरिकल स्केल, ओके। इट रिलेट्स विंड स्पीड टू ऑब्जर्व कंडीशन एट सी एंड लैंड, मतलब इसको समुद्र और लैंड पे विंड की स्पीड को रिलेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके इन्वेंटर थे फ्रांसिस ब्योफोर्ट, ठीक है, फ्रांसिस ब्योफोर्ट। इसका पूरा नाम ब्योफोर्ट विंड फोर्स स्केल इसको बोलते हैं, ब्योफोर्ट स्केल भी बोलते हैं, और एक्चुअल नाम है ब्योफोर्ट विंड फोर्स स्केल। तो उसके नाम से पता चल रहा है, इसलिए विंड फोर्स हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज तोमर रूलर इज क्रेडिट टू हैव इस्टेब्लिश, विच तोमर रूलर इज तोमर रूलर क्रेडिट टू हैव इस्टेब्लिश दिल्ली। तो आंसर है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने जो दिल्ली मतलब इस्टेब्लिश किया था तोमर रूल को दिल्ली में। तोमर ऑफ दिल्ली, इट इज़ एन राजपूत डायनेस्टी एज वेल एज ड्यूरिंग दैट एरा तोमर ऑफ दिल्ली कैप्चर दिल्ली एज वेल एज हरियाणा इन ड्यूरिंग 9th to 12th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो में इसका डिस्क्रिप्शन एक अच्छा दिया गया हुआ है। और अनंगपाल तोमर इसके मेन तो थे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो ये आंसर है इसका पंडित रविशंकर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर ने आप लिखा था माई म्यूजिक माई लाइफ, जो है वो उन्हीं ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया। तो ये तो सब जानते होंगे, सब सुने भी होंगे। तो फर्स्ट टॉकीज फिल्म ऑफ इंडिया कौन है? आलम आरा, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको और बता देते हैं। जैसे जो आलम आरा को फर्स्ट फिल्म बोलते जाते हैं हैविंग सॉन्ग अलॉन्ग विथ सॉन्ग, मतलब इस आलम आरा में गाने भी थे। इसको बनाया था अर्देशिर ईरानी ने, अर्देशिर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। इसे 1931 में बनाया गया था, 1931 में आलम आरा बनाया गया था। एज वेल एज इसको साउंड फिल्म बोलते ही हैं। और एट प्रेजेंट अभी 2003 में कोई फिल्म फेयर हुआ था या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पे मांगी गई थी कॉपी। तो ढूंढा गया तो पता चला कि 2003 में कि इसकी कोई कॉपी ही नहीं अवेलेबल है। एक बार आग लगने की वजह से सारी कॉपियाँ इसकी जल गई, ठीक है। तो विच वाज द फर्स्ट टॉकीज फिल्म ऑफ इंडिया इज़ आलम आरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट टेक प्लेस, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर है फोलियम, ठीक है। इसका आंसर है फोलियम। फोलियम के थ्रू मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट, तो वो जाता है फोलियम से, ठीक है। तो उसको फोलियम बोलते हैं या फोलियम पाथवे भी बोल देते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, या प्रोसेस विद इन प्लांट दैट फंक्शन टू डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब उसका डिलीवरी जो होती है, उसको डिलीवर करना ही ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हेन डज ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, व्हेन डज ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। तो सबसे पहले आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये तो उसके बारे में हो गया। अब इसका आंसर क्या है, इस पर बात हो रही है, ठीक है, कि व्हेन डज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। तो हमने क्या बताया कि ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करेगी इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर जाती है।
ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल इन इंडिया। कौन से सुल्तान थे भाई, कौन से सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल बनाया? तो वो थे फिरोज़ शाह तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक, फिरोज़ शाह तुगलक ने सबसे बड़ा नेटवर्क कैनाल का इंडिया में बनाया था। बताइए, मतलब ये चीज़ें पहले के लोग ज़्यादा करते थे, वो कैनाल्स बनाते थे। तो आंसर है फिरोज़ शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व इन इंडिया। ठीक है, तो अपने यहाँ पार्टी सिस्टम, अपने यहाँ कोई ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि एक पार्टी होगी दो पार्टी होगी, तो यहाँ पे है मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम अपने यहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विथ अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विथ अ मैन विथ अ वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ कोई बोलता है, ठीक है, कि मैन विथ अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन टू मैन विथ वाइट स्किन, ठीक है, व्हाट विल एक्सपीरियंस। तो अगर सिर्फ डार्क वाइट की बात कर रहा होता है तो ये रेसिज्म की बात हो जाती है कि गोरा है काला, लेकिन अब बात कुछ और है। मैन विथ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विथ अ मैन विथ अ वाइट स्किन, मतलब जो डार्क स्किन वाला है वो मतलब जो डार्क स्किन वाला है वो और वाइट स्किन वाला, तो डार्क स्किन वाला जहाँ पे रहता है वहाँ पे लेस हीट है, और जहाँ वाइट स्किन है वो लेस कोल्ड। मतलब इसको एक तरह से ही मुहावरा है, तो इसको बोलते हैं लेस हीट एंड लेस कोल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस हीट एंड लेस कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज़ द बैंक ऑफ बैंकर ऑफ बैंक्स। तो आंसर है RBI। RBI इज़ द बैंकर ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द लार्जर नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो आंसर है वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, या रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये इन सब की बातें हमने ज्योग्राफी के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आपको वेल डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहाँ जाके इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कृष्ण देव राय wrote a famous book named अमुक्तयनद इन विच लैंग्वेज। तो आंसर है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। देखिए ये तो आंसर है कि उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी, तेलुगु। ठीक है, एक भ्रांति कि वो काफ़ी अपने जो लिखते थे, ठीक, फेमस वर्क थे, लैंग्वेज उनकी वो तेलुगु, तमिल, कैसे कई हैं। ठीक है, तो ये है कृष्णदेव राय थे कौन? ये विजयनगर के राजा थे जो 1509 से 1529 के बीच में राज किए। ही इज़ द थर्ड रूलर ऑफ द तुलवा डायनेस्टी। ही इज़ अ सक्सेसफुल किंग। और इस पे तो आजकल इसमें तो नहीं, अभी कुछ दिन पहले आता था तेनाली रामा, उनमें भी राजा कृष्णदेव राय के बारे में दिखाया गया था, तुलवा वंश। इनको टाइटल दिया गया था कन्नड़ राज्य रामा रमन्ना और आंध्र भोज या मूरू राज्यरा गोंडा। तो इस तरह इनको कई नाम भी दिए गए, तो ये नाम आपको पता होना, एटलीस्ट ये वाला याद होना चाहिए, कन्नड़ राज्य रामा रमन्ना। और ये पता नहीं कि थर्ड रूलर थे। इनके बाद इनके भाई अच्युत देव राज किए थे। इनको भी मार दिया गया था अपने अंदर के कलह के कारण। तो इस तरह आपका ये लेक्चर 20 क्वेश्चन का ख़त्म हो जाता है। और हम अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो प्लीज़ कोई डाउट हो किसी तरह का तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।